सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल सामरिया पाठशाला में। हम आपके लिए लेकर आए रीट जो प्रथम लेवल में आपके 2011 में जो पेपर हुआ था उसका बाल विकास या मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के संपूर्ण जो आपके 2011 में 30 प्रश्न आए थे, 30 प्रश्नों का हल इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन से प्रश्न आए आपके और उनके उत्तर क्या थे, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो 2011 का पेपर था रीट 2011 का, यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके था, यहाँ पर देख सकते हैं, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु पहला प्रश्न है, किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शेषावस्था को या इनमें सभी? तो इसका उत्तर है पूर्व बाल्यावस्था। फिर नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है? नहीं है पूछा है, तो इसमें आप उत्तर करेंगे खेलने की अवस्था। क्या करेंगे? खेलने की अवस्था। तो बहुत सारे जो ये जो प्रश्न पत्र आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले 2011, 12, 15, 17, 21, 22 ये सारे पेपर है। इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपके 5 खंड के अंदर है, एक फर्स्ट में दे रखा है आपके मनोविज्ञान, और खंड 2 में दे रखा है आपके प्रथम लैंग्वेज, और खंड 3 में दे रखा है आपके द्वितीय लैंग्वेज, और खंड 5 में आपके दे रखा है गणित, और खंड 5 में आपके दे रखा है पर्यावरण। तो यहाँ पर जितने भी जो आपके लगभग हर सब खंड 1 में जैसे 30 दे रखे हैं, तो 30 प्रश्न में से लगभग जो 4-5 प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं हर प्रश्न पत्र में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न 3 है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो यहाँ पर दे रखा 4 ऑप्शन, द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान और संख्या, क्षेत्र। तो इसका उत्तर है आपके द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। फिर नेक्स्ट देखिएगा, विकास का क्या अर्थ है? तो विकास का क्या अर्थ है वो हमें बताना है। तो विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न 5 है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है और नहीं है, ये भी आपको अच्छे से प्रश्नों को पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हम नहीं है उसको है पढ़ लेते और है उसको नहीं है पढ़ लेते हैं, इसलिए हमारा जो प्रश्न का उत्तर है वो गलत कर देते हैं। इसलिए ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है, फिर उनके उत्तर करने हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले ये प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 में जो प्रश्न का उत्तर है आपके, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता। फिर नेक्स्ट जो 6 नंबर प्रश्न है आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसमें आपके है बी, पुरुषोचित या स्त्रीचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या है? तो इसका उत्तर है लाभकारी हो या हानिकारी। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न आपके 8 नंबर, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू से शोर सुनकर उछलता, बार बार यह घटना होती। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दे रखे, शास्त्रीय अनुबंध, क्रियात्मक अनुबंध, प्रयत्न एवं भूल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है आपके सही है, वो है शास्त्रीय अनुबंध। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो 9 नंबर प्रश्न है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपवास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेक निकालना बंद करना, या इनमें से सभी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मित्रों के द्वारा उपवास। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपके 10, देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा के एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यहाँ पर नहीं है, ये भी अच्छे से पढ़ना प्रश्नों को। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 10 का जो उत्तर है वो है यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 11 नंबर जो प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता? अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता? अभ्यस्ता। क्या कहलाता? अभ्यस्ता। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है 12 नंबर, आप देख सकते हैं, विद्यार्थियों की अभिवर्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? कौन सा नहीं करना चाहिए अध्यापक को? तो इसका उत्तर रहेगा दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। फिर नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13 है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही है पूछा, तो यहाँ पर सही है वो बताना है आपको। तो सही है, ये सारे हैं सही हैं, सारे सही हैं।
इनमें से सभी डी आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है किसमें? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में या विद्यालय में? तो इसका उत्तर रहेगा विद्यालय में। क्या रहेगा? विद्यालय में, डी करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो 15 नंबर प्रश्न, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है और इसमें चेतन के 3 स्तर है? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत। तो इसका उत्तर है आपके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 16 है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या उदातीकरण। तो इसका उत्तर है आपके बी। क्या है? विस्थापन। क्या है? विस्थापन, बी रहेगा इसका उत्तर। फिर नेक्स्ट देखिएगा, समायोजन से तात्पर्य 17 नंबर जो प्रश्न है, तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को। तो इसका उत्तर है आपके डी, आवश्यकताओं को। फिर नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या स्वालीनता? तो इसका उत्तर है आपके डी, स्वालीनता। क्या है? स्वालीनता, डी रहेगा इसका उत्तर। क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है निःशक्त 19 नंबर जो प्रश्न, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है आपके 19 का जो उत्तर है आपके ए, समावेशित शिक्षा द्वारा। किसके द्वारा? समावेशित शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें डी रहेगा, अंतर्व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 21 है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो 21 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर है आपके डी। क्या है? अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 22 है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है? कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है एस, डी रहेगा, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है 23 नंबर जो प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा, कितना होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं 30, 40, 45 या 50। तो इसका उत्तर है आपके कितना है? इसका उत्तर है बी, 40। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 24 नंबर जो प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छे से पढ़ना है, सही नहीं कौन सा है? तो इसने पूछा नहीं है, तो यहाँ पर जो व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न आपके 25 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण के बारे में वो सत्य नहीं, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर डी है, वो शिक्षण अन्वेषण, यह सही नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो 26 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। किसे अधिक महत्व दिया गया है? तो डी को दिया गया है, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। डी उत्तर है इसका। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो 27 नंबर प्रश्न है आपके 27 नंबर जो प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो इसमें उत्तर है कक्षा 10 की वार्षिक जो परीक्षा है ऐच्छिक। फिर यहाँ पर 28 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर है ए, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। फिर नेक्स्ट 29 नंबर है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो क्या है? एवुलेशन, पर्पोज। तो इसका उत्तर है आपके डी। क्या है? डी, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पोषण प्रदान करना। फिर नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है 30 नंबर, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुकरण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या इनमें सभी? तो
तो इसका उत्तर है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।